हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट्स अभी थोड़ी देर पहले ही आता हुआ दिखा है एंड ये मार्केट आज मार्केट एनीवे बंद था, तो इसका जो रिएक्शन आएगा मार्केट का वो हम कल आता हुआ देखेंगे। यहाँ पे कंपनी ने एक डिविडेंड दिया है जो कि 30 रुपये पर शेयर का होगा एंड इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने कल परसों यहाँ पे टैरिल का Q4 रिजल्ट आया था, उसका वीडियो बनाया था, तो उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाइटन के यहाँ पे जो उनके क्वार्टरली अपडेट्स है उनको मैंने डिस्कस किया था। एंड ट्रम्प टैरिफ का 90 डे पॉज को भी कल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ये बिल्कुल भी फ्री है, आप जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो भी वीडियोज़ आता है, जो कुछ वीडियोज़ आता है मैं वहाँ पे डाल दूंगा एंड कुछ यहाँ पे मैं अपडेट्स भी डालता हूँ उस चैनल पे। तो अगर हम टीसीएस के Q4 के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो Q4 में अगर उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो वो आता हुआ दिखा 64,479 करोड़ पे। यार क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 0.8% से जंप करता हुआ दिखा। अगर लास्ट क्वार्टर देखिए ये 63,973 करोड़ पे था, तो 1% के आसपास जंप होता आता हुआ दिख रहा है। एंड अगर हम लास्ट ईयर देखें तो इसी क्वार्टर में 61,273 पे इसका टॉप लाइन था एंड 5% से यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिखा। टोटल रेवेन्यू देखें तो वो भी ऑलमोस्ट 0.4% से ग्रो कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर एन ईयर 5% से जंप करता हुआ दिखा। तो जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो इन लाइन ही आते हुए दिखे हैं एक्सपेक्टेशन के। अगर हम एम्प्लॉय कॉस्ट देखें तो वो आता हुआ दिख रहा है 36,670 करोड़ पे, जो कि इनका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। जो सबसे बड़ा उनका कॉस्ट है वो एम्प्लॉय कॉस्ट ही है। एंड अगर हम देखें तो एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो 57% के आसपास आता हुआ दिखा है, जो कि अगर हम देखें तो ये बढ़ता हुआ दिख रहा है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। लेकिन अगर लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो ये नंबर अभी घटता हुआ दिख रहा है। ईयर ईयर हमें यहाँ पे देखना चाहिए। अगर हम टोटल एक्सपेंसेस देखें तो वो भी अगर एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो यहाँ पे बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर एन ईयर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो टोटल एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखे हैं एंड उसके कारण अगर हम देखें तो प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो गिरता हुआ दिखा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता हुआ दिखा 16,400 करोड़ के आसपास। ये 2% से गिरता हुआ दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 3% से गिरता हुआ दिखा ईयर एन ईयर। तो प्रॉफिट में यहाँ पे प्रेशर आता हुआ, खासा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें जो कि एबिट, वो आता हुआ दिखा 15,601 करोड़ पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.4% से डाउन जा रहा है एंड ईयर एन ईयर देखें तो 2% से डाउन जाता हुआ दिखा। अगर हम एबिट मार्जिन या ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर बात करें तो ये अगर हम ये देखें तो वो आता हुआ दिखा है 24.2%। अगर हम देखें ये 28 बेसिस पॉइंट से, माफ़ कीजिएगा ये गलत आया है यहाँ पे, ये और ये अगर हम देखें 28 बेसिस पॉइंट से ऑलमोस्ट 30 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे मार्जिन गिरते हुए दिखे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर तो 180 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे गिरते हुए दिखे हैं। पैट रहा 12,300 करोड़ के आसपास, ये 1% से गिरता हुआ दिखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 2% से गिरता हुआ दिखा ईयर एन ईयर। ईपीएस देखे तो वो 33.79 पे आता हुआ दिखा, 34.29 था लास्ट क्वार्टर एंड 34.37 था लास्ट ईयर। तो ओवरऑल देखे ईपीएस, पैट, मार्जिन्स हर जगह यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखा है। टॉप लाइन देखें, टॉप लाइन यहाँ पे नॉर्मल यानी जो एक्सपेक्टेशन है एक्सपेक्टेशन के लाइन में ही आता हुआ दिखा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि मैनेजमेंट का कमेंट्री क्या आता है एंड गाइडेंस यहाँ पे क्या आता हुआ दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रम्प का जो ओवरऑल यहाँ पे दिखा है, ट्रम्प का जो टैरिफ लगा है उसके बाद जो स्लो डाउन है, स्लो डाउन के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या फेरबदल हुआ है एंड यहाँ पे कितने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन होते हुए दिखे हैं या कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे रीनेगोशिएशन स्टार्ट्स हो चुके हैं, वो यहाँ पे नंबर हमें जानना इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ों पे अभी टीसीएस यहाँ पे कोई भी कमेंट्री देता हुआ शायद ना दिखे, क्योंकि यहाँ पे टीसीएस अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच पॉलिसी लगाता हुआ दिखेगा। तो जो भी ये होता है मैनेजमेंट का कमेंट्री क्या जो भी आता है उसको मैं एक वीडियो बना के रात को मैं आपके लिए पास लेके आऊँगा। ये जो वीडियो रहेगा उस पर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कंपनी ने एक डिविडेंड दिया है जो कि 30 रुपये प्रति शेयर का है। फाइनल डिविडेंड है, तो फाइनल डिविडेंड में यहाँ पे एजीएम में जब शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद ये 30 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। अगर हम ओवरऑल रिटर्न प्रोफाइल की हम बात करें टीसीएस का तो 6 महीने में स्टॉक ऑलरेडी 24% से गिरता हुआ दिखा है। अगर हम एक साल में देखें तो 18% का नेगेटिव रिटर्न है, 2 साल में ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, 3 साल में 12% का नेगेटिव रिटर्न, 4 साल में 3% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है एंड 5 साल में देखें तो आपको 84%। एंड अगर आप डिविडेंड रिटर्न को ऐड कर देते हैं
तो स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे 2x होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आपने लास्ट 4 साल में कभी ख़रीदा हो तो आप अभी ओवरऑल लॉस में ही यहाँ पे आते हुए दिख रहे होंगे। तो ओवरऑल देखिए लास्ट 5 साल में स्टॉक ज़रूर डबल हुआ है, लेकिन हाँ 4 साल से ये यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट यहाँ पे पेन ही आता हुआ दिखा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम बात करें, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है 71.8%। अगेन ये दिसंबर 2024 तक का डेटा है, मार्च का डेटा आने में और 10-15 दिन लगेगा। तो प्रोमोटर डेटा अगर हम देखें तो वो दिसंबर तक कांस्टेंट है। एफआईआईज ने भी अपना होल्डिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही रखा है 12.7 से 13.1% के बीच में। डीआईएस ने अपना होल्डिंग हल्का सा बढ़ाया है। अगर आप सितंबर 2022 के लेवल से आप देखें तो 8.6 से 10.9%, और पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे हल्का सा घटता हुआ दिखा है फ्रॉम 6.1% टू 4.6%। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं उसको पिन कमेंट्स में भी डाल दूंगा। एंड अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।